मोदी जी ने तो जब शपथ ली थी तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला ही था कि मेरी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार जो है वो पिछड़ों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं की सरकार होगी। उन्होंने कभी भी ऐसा तो बोला ही नहीं था। तो एक तरह से उन्होंने जो बोला वही वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, दूसरे में कंप्यूटर होनी चाहिए। कुरान तो वो खुद ही पकड़ के रखते हैं, कंप्यूटर मोदी जी दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने हमेशा कहा, इसलिए मैं मोदी जी को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास। ये जो उनमें हिंदुओं को दे रहा हूं, जो कह रहा है 1000 साल बाद हिंदू हृदय सम्राट आए हैं, हिंदू सम्राट पैदा हुए हैं, हिंदुओं के लिए इससे अच्छा कोई शासन नहीं था, मैं वो इन हिंदुओं को दे रहा हूं वो आंकड़े कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आंकड़े बता रहा है कि वो आंकड़े कि वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में सीमा पार कर चुके हैं। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई अधिकार नहीं बनता किसी पार्टी को तुष्टीकरणवादी कहने का, क्योंकि वो उसकी सीमा पार कर चुके हैं। तो मैं ये दोनों के लिए आंकड़े दे रहा हूं। पहला वह जो इसको आप अंधभक्त कहते, भक्त तो बहुत पॉजिटिव है, जो मोदी जी के बार बार कहने के बावजूद सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद वो उनको हिंदू हृदय सम्राट का तमगा दिए घूम रहे थे। तो ये आंकड़े उनके लिए है असली कि देखो तुम्हारे सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट ने अपने आप को कैसे सुल्तान साबित किया है। और दूसरा मोदी जी के लिए है कि अब आप चुनावी भाषण में झूठ बोलना बंद कर दो। आपके आंकड़े आपके झूठ को एक्सपोज करते हैं। आप रोज झूठ बोलते हो, पता नहीं आप कैसे झूठ बोलकर अपने आप को, अपना चेहरा आईना में देख पाते हो। दूसरा आंकड़ा मोदी जी का ही आंकड़ा उनको दिखाया जा रहा है कि आप झूठे हो, आपके आंकड़े आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। तो एक तो मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए है या बंद कुंद दिमाग हिंदुओं के लिए है, और दूसरा खुद मोदी जी के लिए है जो लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये आपने सही कहा, और ये बीजेपी के ही हैंडल के हैं कि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 14% है, लेकिन उनको जो शेयर दिया गया है किसी योजना में 35%, किसी योजना में 30%। तो ये बिल्कुल आपने, और आश्चर्य होगा आपको, देखिए आप इसको एक बार फिर से दिखाइए। कुछ सरकारी यूट्यूबर्स, अल्पसंख्यक मतलब जैन भी होता है, सिख भी होता है। जब मैंने ये कहना शुरू किया, मुस्लिम्स 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 बार बार लिख रही है पार्टी। और मैंने आपको अगर ध्यान हो कमल जी, तो इसमें एक संसद के अंदर का सरकार का आंकड़ा दिया है, जब सरकार मुस्लिम मुस्लिम बोल रही है संसद के अंदर। जी 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 जी, वो आगे है, आगे है। तो इसमें मेरा एक और प्रश्न है आपसे। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे काफी फोकस किया है, और ये मुझे पहली बार पता चला जिस तरह से आपने ये जो कंपैरेटिव डेटा रखा है कि 2013-14 को अगर हम रेफरेंस लें तो सोनिया गांधी की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए सालाना मिला था 2013-14 में। अचानक से वो 6 गुना बढ़ के 14-15 पहले साल में ही जब मोदी जी आए तो 6 गुना बढ़ के वो 600 लगभग 700 करोड़ पहुंच गया, 650 से ऊपर। और उसके बाद ये बढ़ता ही रहा है, कभी कभी 1500 करोड़ तक एक साल में 1500 करोड़ एएमयू को मिला है। तो और सिमिलर सिचुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया की है। मेरे ख्याल से उन्होंने 4 या 5 यूनिवर्सिटीज को जो फंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा, उसमें जेएनयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, एएमयू है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपवाद मान भी दें तो बाकी सारे जो है उसकी विचारधारा हम देख ही सकते हैं। ये एएमयू पे स्पेशल फोकस क्यों है? एक विदेशी ऑथर है, उनकी किताब है, उन्होंने एएमयू की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अथॉर्ना सर सैयद अहमद खान ने की थी। एक बात, पाकिस्तान का निर्माण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आरंभ हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही है जिसने पाकिस्तान के बीज रोपी, सर सैयद अहमद खान ने। दूसरी बात, भारत के विभाजन का प्रमुख कारक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रहा। तीसरा बात कि पूरे भारत में जो सांप्रदायिकता का बीज बोया 57 की क्रांति के बाद, और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खान के लिखे थीसिस पर कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ और मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। तो आगे भी भारत विभाजन के लिए 2 पार्टियां काम करे, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकला है थॉट। तीसरा, एक बड़े विदेशी ऑथर है, उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान का पुनर्जन्म है मोदी, चेहरा मिलाते हुए उन्होंने अभी अंग्रेजी में किताब लिखी है। और नरेंद्र मोदी जी का अगर आचरण देखें आप, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो विभाजनकारी रहा उसको वो भारत बताते हैं, उसकी तारीफ में उन्हें कसीदे पढ़े।
कसीदे पढ़े हैं। तो मैंने जनता को यह दिखाया है कि कसीदे पढ़ नहीं रहे, केवल वो बजट भी दे रहे हैं ताकि भारत विभाजन के उस बीज को और बड़ा किया जा सके, ताकि भविष्य में भारत का विभाजन हो। आप कहेंगे ये हाइपोथेटिकल बात है। अभी अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले जिन्ना के फोटोग्राफ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हटाने का प्रयास किया गया, दंगे हो गए, पथराव हो गए, स्थिति ये बिगड़ गई। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मजबूत करने का मतलब है भारत के विभाजन को मजबूत करना, भारत के विभाजनकारी ताकतों को मजबूत करना। और भारत के विभाजनकारी ताकतों को पैसा दिया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और ये मोदी जी ने खुद कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो मिनी हिंदुस्तान है और ढेकना है और पता नहीं क्या क्या है। तो इसलिए मैंने लोगों को रखा, क्योंकि जो भारत विभाजन का कारक है उसे कमजोर करने की जगह उसे मजबूत किया जा रहा है, यानी एक और विभाजन की रेखा खींची जा रही है। और आप कहोगे कि आप हो सकता है कुछ समय अब वो सुधर गए हों, अब वो, तो आपको मालूम ही है कि जिन्ना के लिए अभी पथराव ये कर रहे हैं। तो भारत विभाजन के ताकतों को पैसे से, हिंदुओं के कर से ये मोदी सरकार मजबूत कर रही है। इसलिए मुझे अलीगढ़ विश्वविद्यालय का आंकड़ा देना आवश्यक लगा। जी जी, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे एक मित्र अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर गए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ अंदर से वो कहीं से भी भारत नहीं लगता, वहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, जबकि हमारे यहाँ पे तो उत्तर भारत में वैष्णव भोजनालय का बहुत रिवाज है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक किताब है तो उसकी भाषा जो है वो उर्दू है, और उर्दू भाषा के प्रमोशन के ऊपर भी आपने यहाँ पे आंकड़े दिए हैं पुस्तक में कि किस तरह से उर्दू भाषा के प्रमोशन के लिए ना केवल केंद्र सरकार ने बल्कि भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी काम किया है। और ये मैं इसलिए उर्दू बता देता हूं, एक भाषा को टारगेट नहीं करना चाहिए, आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन उर्दू एक अकेली भाषा है जिसने दो देश का विभाजन कराया, दो देशों का। वो कितनी मीठी लगती है। लेकिन 1900 में जब आपको उत्तर प्रदेश के अदालतों में उर्दू की भाषा फर्क थी ऑलरेडी, लेकिन कहा गया कि देवनागरी में भी अदालत में कागज लिए जाएंगे, सुनवाई होगी, तो पूरे देश में दंगे छिड़ गए थे। तो भारत विभाजन के लिए जो 19वीं सदी में पहले दंगे हुए वो उर्दू को लेकर हुए थे। और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में, वो भी उर्दू के लेके हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला भाषा को जो पूर्वी पाकिस्तान का भाषा बनाना चाहते थे, और वहां का जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो उर्दू को थोपना चाहते थे। तो उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसने दो देशों का विभाजन कराया है, और उसको मजबूत कर रही है मोदी सरकार फंड देकर। ये मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हर विभाजनकारी ताकत को मोदी सरकार फंड से मजबूत कर रही है। जी। हर विभाजनकारी विचार को, एजेंडे को वो पैसे से मजबूत कर रही है। जी, तो संदीप जी, मैं आपको पता ही है कि मैं कॉलेजों में जा जाके पढ़ाता हूं और मेरा इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं। आज से लगभग 10 साल पहले एक कॉमन ट्रेंड था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुस्लिम्स की प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि मुस्लिम्स की जो पढ़ने लिखने वाले जो मुस्लिम है उनका ध्यान सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा है, इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका जो प्रोपोर्शन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, वो कम हुआ है। मैं हर साल कॉलेजों में जाता हूँ, अभी भी मैं कॉलेज में दिल्ली जाता हूँ, तो मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ। ये आपने आंकड़े दिए हैं यहाँ पे बहुत सारे कि सिविल सर्विसेज में और गवर्नमेंट जॉब में किस तरह से ये 13 नंबर कुछ नंबर फ्री देकर इस तरह से ये बढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रोपोर्शन को बराबर कर रहे हैं या उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जितना उनका प्रोपोर्शन है जनसंख्या में उसको अगर वो बराबर कर रहे हैं या और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्या है इनका? मैं आपको बताऊं, जामिया में से एक हमारे पत्रकार मित्र पढ़े हैं, वो कहते हैं वहां कि जो मुस्लिमों के बीच लेक्चर होता है मुस्लिम प्रोफेसरों का, वो कहते हैं आपको दो चीजों पे कब्जा करना है सबसे पहले, तभी आप भारत को गजबाई हिंद बना सकते हो। क्या एक तो आपको यूपीएससी में कब्जा करना है, दूसरा आपको पत्रकारिता में कब्जा करना है, नरेशन बनाना है और पॉलिसी बनानी है। ये दो चीज बताया जाता है। तो पत्रकारिता में तो जो है ही, यूपीएससी आदि में, आईएएस आईपीएस जो नीति बनाने में 2014 से पहले इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। मोदी सरकार स्पेशल पॉलिसीज के जरिए 2014 के बाद यूपीएससी में आप ये सोचकर देखिए कि डबल कर दिया, यूपीएससी में मुस्लिमों की भागीदारी को डबल कर दिया, और इसके लिए बाकायदा साक्षात्कार में ज्यादा नंबर दिए गए,
उनके उर्दू भाषा लिएगा, उर्दू भाषा में तो वही टीचर है। ऐसे ऐसे करके ताकि जो कल को पॉलिसी का निर्माण होगा उस सब पूरे ब्यूरोक्रेसी में मुस्लिम तंत्र को बैठाया जाए और उसके जरिए भविष्य की पॉलिसी वो उनके लिए बनाए। पूरी पॉलिटिकल पार्टी तो हो ही चुकी है प्रो मुस्लिम, पूरी पॉलिसी प्रो मुस्लिम होगी और अंत में हिंदुओं को कहा जाए कि जीना है तो ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे कर लो, जो आरएसएस की फिलॉसफी है कि आपको ठीक है भारत की चौहद्दी ठीक है, अरे ऐसे की जगह ऐसे कर लो, क्या जाता है, क्योंकि संघ तो कोई देवता मानता नहीं। तो पूरी पॉलिसी है भारत को एक इस्लामिक स्टेट में, क्योंकि एक हिंदू देश अमेरिका को खटक रहा है, अरब को खटक रहा है और दोनों के मित्र यहाँ आज सत्ता में बैठे हैं, वो पॉलिसी के जरिए उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी इसमें एक चीज और है सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज में और एजुकेशन में स्कॉलरशिप में भी एग्जॉर्बिटेंट है। एक इनका नीट का जो तैयारी कराई जा रही है, आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नीट की तैयारी में अचानक से नीट का पेपर क्लियर करने वाले लोग जो हैं उसमें इस समुदाय की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो नीट का क्या है, आपने सरकारी वो बताए, पत्रकारिता बताई, बट नीट पे फोकस क्यों है? नीट में आप अगर देखेंगे, नीट में एकाएक मेडिकल की जो मेडिकल में वो नीट में एकाएक अगर आप देखेंगे तो मदरसा में पढ़ने वाले लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मदरसा में पढ़ने वाले लोग डॉक्टर बन रहे हैं, जो कुरान के आलिम हैं उनको बनाया जा रहा है। मैंने जब इस पे शो किया था तो एक सरकारी यूट्यूबर्स ने कहा था कि समझ नहीं है संदीप को, नीट के जरिए वो यूनानी मेडिकल में भर रहे हैं, यहां भर रहे हैं, परीक्षा तो एक ही होती है नीट की, सीधी बात है, नीट की तो एक ही परीक्षा होती है कुतर्क करने वाले लोगों को। यूनानी में भर रहे हैं, सिद्धा में भर रहे हैं, जहां भर रहे हैं। नीट क्लियर करने वाले आप उसका एक पैटर्न देखेंगे कि 2-3 मुस्लिम कोचिंग संस्थान है जिसको सरकार फंड कर रही है, केंद्र सरकार फंड कर रही है। और इसलिए मैंने जो अजमल फाउंडेशन को केंद्र सरकार से ग्रांट मिला है 17-18 में, वो ग्रांट मैंने उपयोग किया, उसमें दिखाया है आंकड़े, और अल अमीन मिशन ट्रस्ट को जो आंकड़े मिला है वो दिखाया मैंने। तो इनके जरिए असल में आपका जो मेडिकल पूरा है सिस्टम, मेडिकल सिस्टम यूनानी से हो या आपके इस मेडिकल सिस्टम में, उनको भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। तो धीरे धीरे मतलब सरकार के हर क्षेत्र में उनको भर दिया जाएगा, हिंदुओं के लिए स्पेस ना रहे। आज जो हिंदुओं का जॉब खत्म हो रहा है, ये कैसे खत्म हो रहा है? अगर हिंदू जो एक समुदाय 4% था 67 साल में, आज वो 10% अगर हो गया तो 6% किसकी नौकरी गई है? मेडिकल में किसके बच्चे घर बेचकर आप किसको देंगे? घर बेचकर जो डोनेशन देते हैं। अभी अभी यूक्रेन में एक बच्चा मेडिकल का मारा गया, वो 7 क्लास का था, 7 क्लास को तो सीधे यहां से बाहर, आप यूक्रेन जाइए, रसिया जाइए पढ़िए। कुछ बच्चे जो वहां से युद्ध में आए, उन्होंने कहा मेरी बाकी की पढ़ाई सरकार यहां करवा दे, सरकार ने नहीं करवाई वहां। तो आपके पास स्पेस नहीं रहेगा। गजवाए हिंद करने में हर क्षेत्र के सिपाही चाहिए होते। मेडिकल में आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना कहानी, ब्रिटेन में सुना कि वो मेडिकल में भी हिंदुओं के गर्भपात कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, वो अपने एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो आपके पॉपुलेशन पे बड़ा आघात हो जाएगा जब बड़ी संख्या में उनके डॉक्टर्स हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के आया था एक दंपत्ति का, मुस्लिम दंपत्ति, जिन्होंने गर्भ में ही बच्चों को मार देते थे हिंदुओं को। तो आपके पूरे पॉपुलेशन को, एक तो पॉपुलेशन भी आपका जो है कल को कम होगा जब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी डॉक्टर्स में और सब में, इस सब में बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको बेसिकली हिंदू समाज को हर तरह से कमजोर बनाकर भारत को गजवाए हिंद की तरफ ले जाने की पूरी योजना मोदी सरकार अपनी पॉलिसी से लागू कर रही है। और भारत को अब हथियार और घोड़े पर आएंगे, तलवार से जीतेंगे, तोप मारेंगे और अब यहाँ आक्रमण करेगा, इससे नहीं हो सकता। अब 2 ही चीजें, या तो पूरे संसाधन पे कब्जा, उसके लिए नीतियां बनाना, और फंडिंग। तो अरब की फंडिंग है और नीतियां ये सरकार बनाकर दे रही है, दोनों, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। और धीरे धीरे 15 से 20 साल में भारत के जो हिंदू पॉपुलेशन है वो देश छोड़ने को बाध्य होगा। और इसी सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख लोगों ने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा भारत की नागरिकता और पासपोर्ट का सरेंडर यदि किसी सरकार के दौरान हुआ है तो मोदी सरकार है। सब हिंदू पासपोर्ट सरेंडर करके भारत की नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। पॉलिसी ये ऐसा बना चुके हैं। लेकिन मीडिया पर जो 7,000 करोड़ के जरिए कब्जा है, उसके कारण
मूर्ख हिंदू अपने ही गला काटने वाले को अपना हितैषी मानकर उसके पीछे पीछे डोल रहा है, ढोल बजा रहा है। तो मेडिकल के जरिए आगे हिंदू पॉपुलेशन को एक बहुत स्टरलाइजेशन से गुजरना होगा, ये हिंदू जनसंख्या समझ